कोल्हापुरी झुमका बनाने के लिए हमने सभी सामग्री ले ली है और ये झुमका जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी के भी साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही आप ये पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक के, कोई भी चीज़ स्किप ना करिएगा ताकि आप प्रॉपर हमारी जो रेसिपी है वो बना के तैयार कर सके और अपने घर वालों की वाही पा सके। नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से लेके आए हैं नई रेसिपी कोल्हापुरी झुमका और ये किस तरह से हमने बना के तैयार किया है, आइए देखते हैं। झुमका बनाने के लिए हमने सभी सामग्री ले ली है। कोल्हापुरी झुमका जिसके लिए हमने लिया है 2 से 3 प्याज हमने अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लिए, मोटा मोटा सा ही रफली चॉप करना है आपको। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली है और 7 से 8 कली लहसुन की हमने इस तरह से इमामदस्ते में कूट ली है। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है और इधर 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 1 कटोरी हमने इस कटोरी के माप से हमने बेसन लिया है और 2 से 3 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें झुमका बनाने के लिए जो है, झुमका बनाने के लिए हमें जो है ऑयल थोड़ा अधिक लगेगा क्योंकि ये ड्राई होता है। और इधर हमने लिया है हरा हरा धनिया, इसी से हम बना के आज तैयार करेंगे हमारा कोल्हापुरी झुमका। पैन ले लिया है, इसमें हमने जो ऑयल लिया है रिफाइंड ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच ये हमने ऐड कर दिया है। इसे गरम कर लेंगे। इधर हमारा जो ऑयल है वो गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरा चटक जाए इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है वो हम ऐड कर देंगे। और मिर्ची चटकने के साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो हमने 7-8 कली हमने जो लहसुन है उसे इमामदस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया है और इसे हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। और इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें नीम की पत्ती। ये हमारे ये सामग्री में स्टिक हो गई थी, हमें याद आया, हमने इसमें ऐड कर दी। और साथ ही हमारी जो है हल्का ब्राउन होने के साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज, जो हमने रफली चॉप कर लिए है। हमें इस तरह से हल्का इसे ब्राउन नहीं करना है, हमें केवल इसे हल्का नरम करना है, हल्का पकाना है प्याज को। हमें ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, इस तरह से हमें हल्का पका लेना है 1 से 2 मिनट, ताकि जो है हल्का नरम हो जाए या कच्चापन हल्का सा कम हो जाए इसमें। बस इतना ही हमें पकाना रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो इस तरह से अच्छी तरह से हो गए हैं। हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, इतना ही रखना है। इसी में मैं ऐड करूँगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और इसमें मैं थोड़ा सा 2 छोटे चम्मच पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, अच्छी तरह से पक सके। और स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार हम ऐड कर लेंगे और हल्का सा इसे हम 1 मिनट के लगभग ही हम इसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम तेज कर लेंगे और इस तरह से हमें अच्छी तरह, लगभग हमारे जो मसाले हैं वो पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी हमने जो बेसन लिया है वह हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को हम वापस से कम कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा जो बेसन है इसमें सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से आप बनाएंगे बहुत टेस्टी बनता है और 1 रोटी की जगह 2 रोटी खाएंगे। और इस तरह से बनाएंगे कोल्हापुरी स्टाइल में। और इस तरह से ही हमें हल्का भूनना है ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से भुना जाए।
हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से मसाले अच्छी तरह से मिल जाए और टेस्टी बने। और इस तरह से आप मिला के बनाएंगे तो हमारा जो झुनका है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। कोल्हापुरी स्टाइल में हमारे पास में ये रेसिपी आई है और ये हमें बताई गई है। इस तरह से आप बनाएंगे तो एक रोटी की जगह 2 रोटी आप ज़रूर खाएंगे। इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट हमें भून लेना है। 1 मिनट के लगभग ही हमने भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और मीडियम फ्लेम पे ही, अभी लो फ्लेम पे हमने रखा है ताकि हमारा जो झुनका है, जो बेसन है वो जले नहीं, अच्छी तरह से इसमें भूंजा जाए ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। हमें लगभग इसे भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे पानी का छींटा। हमें ये प्रोसेस जो है 1 से 2 बार करनी है। हम इस तरह से जो है पानी का छींटा मार के हम इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे ढक के पकाना रहेगा ताकि हमारा जो झुनका है वो अच्छी तरह से पक जाए। हम इसे बिल्कुल 0 फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं और इसे कवर कर देंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट का समय हो गया है। हम इस तरह से बीच में चेक करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा झुनका है वो अच्छी तरह से बन सके और लगे नहीं। हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो झुनका है वो जले नहीं और मसाले अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स हो सके। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये हमारे यहाँ काफ़ी समय से बनते आया है। तो ये रेसिपी हम आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं ताकि आप भी इस रेसिपी का लाभ लें और साथ ही अपने घर वालों को खिलाएं और इस तरह से ज़रूर बनाएं। हम सेम प्रोसेस एक बार दोबारा करेंगे। पानी का छींटा मार के हमें इसी तरह से छींटा मार के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो हमारा झुनका है वो अच्छी तरह से बन जाए और जो बेसन है वो कच्चा ना रहे। और अच्छी तरह से पकने के बाद में ही इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। सेम हम 1 से 2 मिनट के लिए अगेन इसे कवर कर देंगे और ढक देंगे। कोल्हापुरी झुमका जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें बेसन और प्याज चाहिए होता है। प्याज हमने ले लिए हैं, साथ ही 1 कटोरी बेसन में 2 से 3 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। और अधिक लोगों के लिए आपको बनाना है तो उसमें क्वांटिटी आपको बढ़ानी रहेगी। साथ ही आप चाहे तो पहले बेसन को सेक के बना सकते हैं ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन साथ में मसाले के साथ में भी। लेकिन आप पहले सेक के बनाते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आप मसालों के साथ इसे भुनें तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। इधर 1 से 2 मिनट का समय हो चुका है। इसे हम ओपन कर लेंगे और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारा जो झुनका है वो बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और इसे रोटी के साथ में और पराठे के साथ में ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। झंझनी आप बनाना चाह रहे हैं तो तीखा आपको बढ़ाना रहेगा इसमें, और तीखा रहेगा तभी इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अब इसमें हम डालेंगे हम कटा हुआ धनिया,
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। आपको मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे ही आपको इस तरह से इसे पकाना रहेगा, ताकि जो झुमका है वो अच्छी तरह से पक सके बेसन। हमारा जो कांदा झुमका बनके तैयार हो गया है। इसे रोटी के साथ में या मॉर्निंग में यदि आपको जल्दी है, कोई भी सब्ज़ी नहीं बना पा रहे हैं, और टेस्ट के लिए आप ये झुमका ज़रूर बना के तैयार करें। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है इस तरह से, और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे रोटी के साथ दे सकते हैं या पराठे के साथ में भी। और रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप हमारा जो वीडियो है वो कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं।